श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति पालन और श्रृंगार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद षट्पंचाशत्तमोऽध्याय श्लोक 24 से। श्री शुक उवाच आसीत्तदष्टाविंशामितरेतरमुष्टिभिः वज्रनिष्पेक्षपरुषैर्विश्रममहर्निशम् कृष्णमुष्टिविनिष्पातनिष्पिष्टाङ्गोरुबन्धन क्षीणसत्त्व स्विन्नगात्रस्तमाहावतीव विस्मितः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अंत में गुफा के भीतर भगवान श्री कृष्ण और जामवान में बाहुयुद्ध होने लगा। वज्र प्रहार के समान कठोर घूंसों से आपस में वे 28 दिन तक बिना विश्राम किए रात दिन लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के घूंसों की चोट से जामवान के शरीर की एक एक गांठ टूट फूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित चकित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं जान गया आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, प्राण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल हैं। आप विश्व के रचयिता ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। बनाए हुए पदार्थों में भी सत्ता रूप से आप ही विराजमान हैं। काल के जितने भी अवयव हैं उनके नियामक परम काल आप ही हैं, और शरीर भेद से भिन्न भिन्न प्रतीयमान अंतरात्माओं के परम आत्मा भी आप ही हैं। प्रभु, मुझे स्मरण है आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े नाग, घड़ियाल और मगरमच्छ क्षुब्ध हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। तब आपने उस पर सेतु बांधकर सुंदर यश की स्थापना की तथा लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। अवश्य ही आप मेरे वे ही
राम जी हैं, श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। परीक्षित, जब ऋक्षराज जामवान ने भगवान को पहचान लिया, तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमलों को उनके शरीर पर फेर दिया और फिर अहेतु की कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जामवान जी से कहा, ऋक्षराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जामवान ने बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जामवती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे, उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक वे गुफा में से नहीं निकले, तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारका को लौट गए। वहाँ जब माता देवकी, रुक्मिणी, वसुदेव जी तथा अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा में से नहीं निकले, तब उन्हें बड़ा शोक हुआ। सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखित होकर सत्राजित को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए, उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधू जामवती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। सभी द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परमानंद में मग्न हो गए, मानो कोई मरकर लौट आया हो। तदनंतर भगवान ने सत्राजित को राजसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलवाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वह सब कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित अत्यंत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली, परंतु उसका मुंह नीचे की ओर लटक गया। अपने अपराध पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। किसी प्रकार वह अपने घर पहुंचा। उसके मन की आंखों के सामने निरंतर अपना अपराध नाचता रहा। बलवान के साथ विरोध करने के कारण वह भयभीत भी हो गया था। अब वह यही सोचता रहता कि मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं, मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हों, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो और लोग मुझे कोसे नहीं। सचमुच मैं अदूरदर्शी क्षुद्र हूँ। धन के लोभ से मैं बड़ी मूढ़ता का काम कर बैठा। अब मैं रमणियों के रत्न के समान अपनी कन्या सत्यभामा और वह स्यमंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूं। यह उपाय बहुत अच्छा है। इसी से मेरे अपराध का मार्जन हो सकता है और कोई उपाय नहीं है। सत्राजित ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं ही इसके लिए उद्योग किया और अपनी कन्या तथा श्यामंतक मणि दोनों ही
ले जाकर श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। सत्यभामा शील, स्वभाव, सुंदरता, उदारता आदि सद्गुणों से संपन्न थीं। बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें मिले और उन लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु अब भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उनका पानी ग्रहण किया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा, हम समंतक मणि न लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए वह आपके ही पास रहे। हम तो केवल उसके फल के अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं, वही आप हमें दे दिया करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे समन्तकोपाख्याने षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।